बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया। आज भी हम एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपकी वर्कबुक पेज नंबर 28 और 29 को सॉल्व करेंगे। वर्कबुक पेज नंबर 29 के ऊपर उन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को हमने लेबल करना है, हमने बताना है कि इसमें कौन कौन सी चीजें ड्रॉ की गई हैं। हमने एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं और एटम के अंदर तीन तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को, इनकी खसूसियात को भी हमने स्टडी किया था। तो आज भी हम डायग्राम को लेबल भी करेंगे और साथ साथ उसको रिवाइज भी कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटम के जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें हमें दो तरह के पार्टिकल नजर आ रहे हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव साइन है, दूसरे के ऊपर कोई साइन नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस का मतलब है कि एटम के सेंट्रल पार्ट में जो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि इट्स मैस इज 1837 टाइम्स लार्जर देन इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से 1837 टाइम्स ग्रेट होता है, बड़ा होता है। और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इन पार्टिकल्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन नहीं है, तो हम इसको लेबल कर देंगे दीज आर न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज और न्यूट्रॉन्स का जो मैस है वो भी प्रोटॉन के मैस के तकरीबन बराबर ही होता है। थर्ड जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव साइन बना हुआ है, तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, तो हम इसको लेबल कर देंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का मैस प्रोटॉन के मैस से 1837 टाइम्स स्मॉल होता है, यानी कि 1837 गुना इलेक्ट्रॉन जो है वो वजन में प्रोटॉन से हल्के होते हैं। प्रोटॉन जो हैं ये न्यूक्लियस में नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जो थर्ड जहां पर जो बॉक्स बना हुआ है, जहां पर इसने इस सर्कल को लेबल किया हुआ है, दीज आर शेल्स। शेल बेसिकली जिन रस्तों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जिस रास्ते के ऊपर ये घूमते हैं उसको हम शेल कहते हैं। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, शेल्स आर द पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने का, रिवॉल्व करने के लिए जो रास्ता है उसको हम शेल कहते हैं। जिस तरह हमें पता है ना कि सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में सन प्रेजेंट है और उसके इर्द गिर्द डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जिस तरह हमारी ज़मीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो जिस रास्ते के ऊपर ज़मीन घूमती है वैसे ही जहां पर जिस रास्ते के ऊपर इलेक्ट्रॉन एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं उस रास्ते को हम शेल कहते हैं। तो ये हमारी डायग्राम थी जो हमने लेबल कर ली। नेक्स्ट पेज नंबर 28 के ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज गिव पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कि एटम के न्यूक्लियस यानी कि जो उसका सेंट्रल पार्ट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज किस वजह से होता है। तो हमें पता है कि एटम के न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, प्रोटॉन्स गिव पॉजिटिव चार्ज टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इसको साथ साथ आप नोट करते जाएं। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट द नेम, चार्जेस एंड लोकेशंस ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम। वो कह रहे हैं कि एटम को बनाने वाले 3 तरह के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पड़े थे उनके नेम लिखें, उनके चार्जेस बताएं और उनकी लोकेशन लिखें कि वो एटम में कहाँ होते हैं। तो हम ये लिखेंगे, नंबर 1, प्रोटॉन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स विद नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और थर्ड जो पार्टिकल हमने पढ़ा था, न्यूट्रॉन्स,
न्यूट्रॉन्स हैविंग नो चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह हम इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नेम, चार्जेस और लोकेशंस भी लिखेंगे। नेक्स्ट एक्सटेंड योर थिंकिंग में क्वेश्चन है हाउ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइक एंड डिफरेंट, कि किस तरह प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे हैं और डिफरेंट किस तरह हैं। यानी कि हम बताएंगे कि उनके अंदर सिमिलरिटीज कौन कौन सी हैं और उनके डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइक बिकॉज दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो एक जैसे इस तरह हैं कि वो तीनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो तीनों ही एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये इनके अंदर एक सिमिलरिटी है। दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ चार्जेस, उनके अंदर जो फर्क है वो उनके चार्जेस की वजह से है। जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इस तरह ये तीनों चार्जेस के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 29 के ऊपर दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं। व्हाई इज एटम न्यूट्रल, एक एटम जो है वो न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल क्यों होता है। न्यूट्रल का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। हमें पता है ना किस चीजों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ चीजों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर किसी चीज के ऊपर कोई चार्ज ना हो तो उसको हम क्वेश्चन इज व्हाई इज एटम न्यूट्रल, कि एटम जो है वो न्यूट्रल क्यों होता है। ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन बैलेंसेस द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि क्योंकि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। इस वजह से एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देता है। मिसाल के तौर पर एक एटम के अंदर अगर दो प्रोटॉन हैं यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उसके इर्द गिर्द जो है वो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि दो नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। इससे क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इससे इट मेक्स एटम न्यूट्रल। इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्योंकि बराबर होते हैं, इससे एटम जो है वो न्यूट्रल रह जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो, किसी एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो जीरो क्यों होता है। तो ये भी तकरीबन सेम क्वेश्चन ही है कि हमें पता है कि जो किसी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से हो सकता है और एटम का जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। और हमने पढ़ा है कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम इसका क्वेश्चन लिखेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन एन एटम इज जीरो बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो भी जीरो होता है। तो आज का ये हमारा लेसन है, इसके अंदर आपने वर्कबुक पेज नंबर 28 और 29 इसको कंप्लीट भी करना है और इसको आपने याद भी करना है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।